आप दूसरों की बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाती है। खुद को शांत और रेस्ट्राइनेट रखना आपके लिए मुश्किल है। यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो खुद को शांत और मॉडरेट बनाने के लिए अपनाइए ये 5 टिप्स। यह कहना बहुत आसान है कि गुस्से को काबू करना सीखो, शांत बने रहो, दूसरों की बातों पर अटेंशन न दो, अपना काम करते जाओ। इन सभी बातों को अपने लाइफ में उतारना और इन लाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी की बात पर जब हम ह्यूमिलेटेड फील करते हैं या निराश हो जाते हैं और बहुत तेज गुस्सा आता है तो फिर हम टूटे हुए ब्रेक वाटर की तरह अंदर का गुस्सा अचानक बाहर निकाल देते हैं। इसे ही ओवर रिएक्ट करना कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। हम यह जान ही नहीं पाते कि गुस्से के मोमेंट में खुद को कैसे शांत करें। हम में से मेच्योरिटी जब नेगेटिव इमोशंस वाली फीडबैक का एक्सपीरियंस करते हैं तो इस पर हमारी पहली रिस्पॉन्स अक्सर एक्स्ट्रामिलिटी रिएक्टिव होती है। हमारा दिमाग नेगेटिव इमोशंस को डेंजर के रूप में एक्सप्लेन करता है, इसलिए हमें लगता है कि सामने वाले की बात हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट कर रही है, इसलिए हम गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। वास्तव में हमें सक्सेस तभी मिलती है जब हम ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और खुद को शांत करना सीख जाते हैं। इसलिए हमें खुद को शांत और मॉडरेट रखना सीखना होगा। नंबर 1, नेगेटिव एक्सप्रेशन से दूर रह जाने वाले काम करें। आप नोटिस करती हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप इसे रोक नहीं पाती। खुद को आइडियाज में मैकेनिक करने की बजाय कुछ ऐसा करें जो तुरंत आपके मन को नेगेटिव इमोशन से दूर ले जाए। जब सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है तो आप पहले सांस ले, पानी का एक घूंट पिए। यदि उस सिचुएशन से हटना पॉसिबल है तो हट जाइए, कुछ देर वॉक कर ले। जब आप दोबारा उस जगह पर आएंगी तब तक वह बात आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। अपने इमोशंस को शब्द देकर भी खुद को शांत और शांत कर सकती है। नंबर 2, सोचे कि बिगड़ा काम कैसे बन सकता है। आपको अपने बॉस की बात भी गलत लग सकती है। उनकी गलती बताने की बजाय कुछ न बोले, शांत रह जाए। इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। यदि आप शांत नहीं रहेंगी तो बॉस से मिलने वाले प्रमोशन से हाथ धो बैठ सकती है। इस उपाय को अप्रेजल के महीने में तो जरूर अपनाइए। यदि आपकी इच्छा उन्हें जवाब देने की हो रही है तो इस इच्छा को दबाने में ही फायदा है, क्योंकि सामने मुनाफा मिलने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति बनाए रखें। जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली वालों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी याद रखती है, उसी तरह यह लेसन भी याद रखिए कि आपको खुद को शांत व शांत बनाए रखना है। किसी की बात का बेवजह जवाब देकर अपना टेम्पर नहीं खोना है। इससे आपका मन शांत व रेस्ट्राइनेट रह सकता है। इसके लिए आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद को शांत रखने के नोट लिख सकते हैं। जब भी आपकी नजर उस पर जाएगी आप स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के साथ उसे फॉलो करने लगेंगी। नंबर 4, इमोशंस पर कंट्रोल रखें। ज्यादातर इंसान बेहद इमोशनल होते हैं। छोटी सी छोटी बात पर उनकी इमोशंस बाहर आने लगती है। यह सोचना बंद करें कि दूसरों की बातों से आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। पॉसिबल है कि यदि आप किसी को तीखा जवाब नहीं देती है तो वह आपको कमजोर समझ सकती है, पर ऐसा नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी है किसी और की बातों से अफेक्टेड नहीं हो सकती। अपनी इमोशंस को पावर के रूप में यूज करना बंद करें। इसलिए अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखें। ओवर रिएक्ट करने की बजाय हमेशा अपनी कैपेसिटी और उसके डिस्प्ले पर अटेंशन दें। नंबर 5, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। जब आप पहली बार इन तरीकों का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगी तो यह मुश्किल लग सकता है। मुश्किल लगने के बावजूद आप इन मेथड्स का प्रैक्टिस करना जारी रखें। फिर यह प्रैक्टिस आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।